नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था तो उसमें मुझे बहुत सारी बातें अच्छी लगी और कुछ सीखने के लिए मिला। मैंने सोचा कि वो आपके साथ भी शेयर किया जाए, कहीं न कहीं आपको भी हेल्प होगा रिकवरी होने में। हालाँकि मैंने अपने पिछले वीडियो में सब बताया है। तो ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर शैलेश, तो अपना ब्रेन कैसे काम करता है, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, उन्होंने बताया है। बिना आपका टाइम लेते हुए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। थोड़ा नॉन साइंटिफिक सवाल पूछना है, स्पेशली क्योंकि हम कैंसर की बातें कर रहे हैं। कैंसर को देखने का भी एक स्पिरिचुअल नजरिया होता है बहुत लोगों का। कहते कि एक बहुत झट से आपका कर्मा मैनिफेस्ट हो रहा है। बराबर। आप एक कैंसर सर्जन हो तो आई फील कि आप जैसे लोग अथॉरिटी हो इस स्टेटमेंट को लेकर, प्लस आप एक मैन ऑफ साइंस हो, डॉक्टर हो, आप पूरी जिंदगी साइंस को डेडिकेट किए। मैं आपको बता दूं, आप इसमें कैंसर हो या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या फिर कोई भी इंजरी हो, उसको रिकवर कैसे किया जाता है, अपना माइंड एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ये मत समझ लेना कि मेरा स्पाइनल इंजरी हुआ और ये कैंसर से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज हो, आप जीवन में, आप अपने लाइफ में कोई भी टारगेट अचीव करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका माइंड रहता है। कैसे वो सोचता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैंसर को इस नजरिए से देखते हो, थोड़े से स्पिरिचुअल नजरिए से देखते हो? वो बिल्कुल देखते हैं, मतलब कर्मा रिलेटेड? बिल्कुल कर्मा रिलेटेड देखते हैं, क्योंकि आपको जितना भी आप साइंस में काम करोगे, एक चीज समझना चाहिए कि साइंस के ऊपर एक यूनिवर्सल पावर है और ये पावर अपनी आप के अंदर है जो आप जागरूक कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, दो लड़कियां रहती है, दो फीमेल्स रहती है, एक को पहले फर्स्ट स्टेज का कैंसर रहता है, दूसरे को भी फर्स्ट स्टेज का कैंसर रहता है। लेकिन एक रोती रहती है कि मेरे को ही क्यों कैंसर हुआ, मेरे बाजू वाली को क्यों नहीं हुआ, वो तो मेरे से बुरा काम करती है, उसको होना चाहिए था। दूसरी बोलती हो गया ना, देख लेंगे, जिएंगे, जो होएगा, जितना साल मिलेंगे वो रहेंगे। जिसका एटीट्यूड ये है वो ज्यादा साल जीती है। जो रोते रहती है, बिकॉज फाइनली आपका शरीर कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए इमोशन तो होता ही है, पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ तो रोना धोना तो होता है। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी लगता है, इसके लिए आपको पॉजिटिविटी लगती है, और ये पॉजिटिविटी देने के लिए आपको योगा गुरु की जरूरत नहीं है। मेरे को हर टाइम पूछा जाता है कि आप कितनी अच्छी सर्जरी करते हो। अरे ये सर्जरी देखने के लिए पेशेंट थोड़ी अंदर आता है, आप कितनी तरह से उसको पॉजिटिविटी देते हो कि भैया तू जीने वाला है, तू जीने वाली है, बस तू मेरे पे विश्वास रख और तू अपने ट्रीटमेंट पे विश्वास रख, तू मैं जीने वाला हूं। ये अपने आप हंसना, कंटिन्यूअसली हंसना, ये पॉजिटिव नहीं है कि मैं जीऊंगा चाहे कुछ भी हो गया। सेल्स कौन कंट्रोल कर रहे हैं? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। आपके खुद के सेल्स है, बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, कोविड वायरस नहीं, खुद के सेल्स है ना। तो पकड़ो ना उनको, पॉजिटिविटी दो, मर जाता है। 30 साल के बाद में मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक मेरी पेशेंट थी, उसका नाम मिसेस कॉन्गो। उसको पूछ के मैंने 2-3 बार इसके बारे में बोला है। उसको बोला था कि लीवर में पूरा फैला हुआ कैंसर है, तेरे को 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं है। वो बोली मेरी बेटी जो है वो 12th स्टैंडर्ड में, और वो जब तक उसका करियर नहीं बनता तब तक मैं मरूंगी नहीं। वो टाटा कैंसर में गई, दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर में गई, 10 बार वहां से बायोप्सी किया गया। हर डॉक्टर ने उसको बोला तू 6 महीने जा रही है। आज 20 साल हो गए वो जी रही है। जिन्होंने उनको बोला कि तुम इतने 6 महीने बने, वो डॉक्टर भी मर गए, लेकिन ये जी रही। सिर्फ पॉजिटिविटी था। क्या बोले इसको? स्पिरिचुअलिटी तो बोले, इस क्या बोले, पॉजिटिविटी तो बोले। सो कैंसर हो गया तो परसेंट मैं भी लोगों को बोलता हूँ, जिसमें अपने पिछले वीडियो में सब में बताया हूँ कि आपका माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल है। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बनेंगे। ऐसा नहीं कि आपने अभी सोचा और आप अभी अचीव कर लिए, नहीं। उसमें टाइम लगता है, प्रोसेस रहता है कि आप कितना डिसिप्लिन तरीके से, कितना डेली अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं। जैसे डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर उस पेशेंट को लोगों ने मना कर दिया था कि आप 6 महीने से ज्यादा नहीं जिंदा रहोगे, लेकिन आज 20 साल हो गए और लेडीज अभी भी जिंदा है। जिन्होंने बोला था डॉक्टर, वो मर गए। और 2 बहनों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो मैंने एक बुक पढ़ा था, उसमें भी यही सेम था। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैंने जब बुक सजेस्ट किया था उसमें भी यही था। उसको कैंसर हुआ था, 3rd स्टेज कैंसर था। डॉक्टर ने बोला तुम नहीं जिंदा रहोगे, लेकिन उन्होंने अपने माइंड से इतना पावरफुल, मतलब पॉजिटिव जनरेट किया, उनको 3rd स्टेज से बाहर भी हो गए, ठीक भी हो गए और आज भी जिंदा है। जैसे इन्होंने दो सिस्टर का एग्जांपल दिया। दोनों सिस्टर को कैंसर हुआ था। एक सिस्टर रोती धोती थी कि नहीं मुझे ही क्यों हुआ, उसको क्यों नहीं हुआ, भगवान मेरे ही साथ क्यों किए। तो वो क्या है, वो नहीं ठीक हुई, और जो दूसरी बहन थी वो ठीक हो गई। तो ऐसे बहुत सारे एसीआई पेशेंट हैं जो शिकायत करते हैं भगवान ने मेरे साथ क्यों किया, और मैं ही क्यों, और मतलब मुझे जो करना था मुझे ही क्यों कर दिया। तो देखिए, जो होना था वो हो गया। उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, और ये सोचो कि मैं इससे अब बाहर कैसे निकलूं।
तो सिचुएशन चाहे कोई भी हो, चाहे कैंसर का पेशेंट हो, चाहे एसीआई का पेशेंट हो, चाहे वो एक कोई भी सिचुएशन, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, लाइफ में हर तरह का सिचुएशन से निकलने के लिए आपका माइंड, आपका ब्रेन कितना पावरफुल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, आप अपने माइंड को स्ट्रांग रखिए और जितना हो सके उतना एक्सरसाइज कीजिए। रोना धोना ठीक है, पहले दिन आप इमोशन है, आप मेल हो फीमेल आदमी हो, रोएंगे, आप जानवर तो नहीं हो, रोएंगे। उसके बाद में सोचने का जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर का काम है। आपको लगता है साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दो, योगा गुरु के, नहीं, पॉजिटिविटी। और ये जो मैंने सीखा ना, वो मेरे एक पेशेंट जो एकदम अशिक्षित था उसने मेरे को सिखाया, और उसी के ऊपर तो मेरा पिक्चर है श्वास। जब मेरे को मेरे खुद की पढ़ाई का शर्म आई कि मैं इतना पढ़ के भी मेरे इमोशंस नहीं जान सकता हूँ पेशेंट के, तो क्यों ट्रीटमेंट करूँ। गाइस, मैंने भी यही बात आपको बताई थी। तो किसी ने कमेंट किया था जब मैंने बोला था कि आप बार बार वही चीज़ सोचते रहो, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचना ही है, सोचने के अलावा आप एक्सरसाइज करते रहो। तो जब आपका विजुअलाइजेशन और आपका एक्शन दोनों जब मिलता है ना, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन विजुअलाइजेशन तो जरूर ही करना है। चाहे आप सोते बैठते उठते कुछ भी करते वक्त आप ये सोचते रहे, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा। मतलब ऐसा एक मंत्र की तरह जपिए, शिवम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से आप अपने आप को बोलते रहिए, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। अब आप बार बार लगातार ये जपते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। इसीलिए ना, जब ध्यान साधना में लोग बैठते हैं, योग करते हैं, तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अपना ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल। आप जैसा सोचोगे आपके सेल्स वैसे डेवलप होंगे, आपके बॉडी वैसा डेवलप होगा, आपके मसल वैसे डेवलप होंगे, तो आपका जो इंजुरी लेवल है वैसे भी वो भी डेवलप होगा। अगर आप दिन भर रोते रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, तो वो मसल भी वीक होता है। तो प्लीज आप जितना अपना माइंड पॉजिटिव रखेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके वजह से पॉजिटिविटी देना जरूरी है। योगा स्पिरिचुअलिटी इज 100% मस्ट, डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। ओके, इस चीज़ के बारे में मैं और बात करना चाहूँगा, एक थोड़ा सा इनपुट देना चाहता हूँ। मेरे एक आइडल है लेब्रॉन जेम्स, वो वर्ल्ड के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज टायर्ड इज इन द माइंड। जो टॉप लेवल के एथलीट्स होते हैं वो खुद को बहुत सेल्फ टॉक देते हैं कि यार नहीं, बॉडी ठीक है भाई, ठीक हो जा। अगर इंजरी होती है तो इंजरी से बात करते हैं, कहते हैं नहीं ठीक हो जा, और कहते हैं कि सच में ठीक हो जाती है। ऐसे बराबर है, कोहली भी यही कहते हैं कि जो भी आप सोचोगे वही होगा। गांगुली भी वही कहते थे अपने बुक में कि हमेशा वो विजुअलाइज करते थे कि सेंचुरी मार रहा हूँ। विजुअलाइजेशन से बहुत कुछ बदल सकता है आपके बॉडी में, आपके दिमाग में। आई एम श्योर कि कैंसर में एक विजुअलाइजेशन का एक रोल होता है। एक ये चीज़ कहना चाहूँ। दूसरी चीज़, ये हाल ही में एक स्टडी निकली है, मेरे एक बहुत फेवरेट पॉडकास्टर है, यूके के पॉडकास्टर है, उनका नाम है स्टीफन बार्टलेट। तो वहाँ मेरे ख्याल से एक न्यूरोलॉजिस्ट आई थी, उन्होंने कहा कि हाल ही में एक स्टडी निकली है जहाँ बॉडी बिल्डर्स को, ग्रुप ऑफ बॉडी बिल्डर्स जो रेगुलरली जिम जाते हैं, उनको कहा गया कि 2 महीने के लिए जिम मत जाओ, पर हर दिन आप साथ में बैठो और विजुअलाइज करो कि आप जिम कर रहे हो। तो 13% इंक्रीज ऑफ मसल मास हो। ये असली स्टडी है, और स्टीवन का जस्ट अभी एक पॉडकास्ट निकला। मतलब लोग, हम ह्यूमन रेस अभी विजुअलाइजेशन के बारे में सीख रही है। करेक्ट। आई फील कि कैंसर में भी बहुत बड़ा रोल होता है विजुअलाइजेशन का। ऑफ कोर्स रोल होता है, बहुत बड़ा होता है। आपने जो ये बात कही वो सही है, क्योंकि जैसे आपको एथलीट्स के बारे में है कि कोई थकना नहीं चाहते, तो जो भी, मेरा तो ये कहना है, जो आदमी सक्सेसफुल होता है जब वो आपके थकान के बारे में नहीं सोचता, आपके गोल के बारे में सोचता है कि अपने को अगर इंजरी हुआ है तो क्या है, हमको तो खेलना ही है। जैसे हमको भी 12-12 घंटे ऑपरेशन करते तो हमको लगता है नहीं मैं थकूंगा तो अगला आने वाला पेशेंट को क्या होगा। ये जो हर टाइम आपकी मन में सोच चाहिए ना कि बाबा ठीक है तुम थक गए, लेकिन उस आदमी का क्या फॉल्ट है कि तुम थक गए, वो तो तुम्हारे पर विश्वास डाल के आया ना। तो दिन का 11वां ऑपरेशन भी पहले ऑपरेशन इतना ही अच्छा होना चाहिए। और आप जो बोल रहे हैं वो सही है, ये पॉजिटिविटी ही इंपॉर्टेंट है, और ये देने वाला जो है वो अपना खुद का माइंड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो कैंसर का काउंसलिंग है ये लास्ट 8-9 साल से अपने इंडिया में आया है। तब तक काउंसलर था ही नहीं। काउंसलर कौन था? डॉक्टरी काउंसलर था, घर वाले काउंसलर थे, तो ये थे। बट ये बहुत जरूरी है, आपने एकदम सही बात कही कि अपने डिसीज को अपने से कंट्रोल करो, खुद के माइंड से। ओके, फिटनेस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। करेक्ट। कि प्रोटीन पर फोकस होना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, सलाद खाना चाहिए, रॉ चीजें खानी चाहिए, हो सके तो नॉनवेज थोड़ा कम, हो सके तो अल्कोहल मत पियो, हो सके तो सिगरेट मत पियो। इन चीजों के अलावा मेरे अनुसार जब आप एक्चुअली योगा करते हो, जब आप इंटेंस स्ट्रेचिंग करते हो,
देखो मैंने बहुत ज़्यादा जिमिंग भी करी है, बहुत फायदे मिले, आपकी बॉडी अच्छी दिखने लगती है, आपके स्ट्रेंथ लेवल्स बढ़ते हैं। अगर आप साइंटिफिक तरीके से कर रहे हो, आपकी पूरी बॉडी बैकवर्ड चेन ऑफ मसल, साइड चेन ऑफ मसल तगड़ी हो सकती है। एंड आई फील कि स्ट्रेंथ का भी एक रोल रहता है। फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रांसलेट्स टू मेंटल स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि डिसिप्लिन लगता है बॉडी बनाने के लिए। बराबर। लाइफ में बहुत लेट मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट करे और शायद पिछले 1 साल से मैं अच्छे से योगा कर रहा हूँ। योगा से मुझे पता चला कि फ्लेक्सिबिलिटी का, जो आपकी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल होती है, बहुत अच्छा होता है आपके सेहत के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए। तो मैंने मेरे योगा टीचर से पूछा कि ये क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब आप ये इंटेंस और स्ट्रेचिंग करते हो ना, जो मुश्किल आसनास होते हैं, पहले तो वो मुश्किल दिखते हैं पर आप स्लोली बिल्डअप करते हो। आप पहले बेसिक स्ट्रेचिंग करोगे, फिर ग्रेजुअली अपने जॉइंट्स को और ज्यादा लूज कर दोगे। पर जब आप एडवांस आसन तक पहुंच जाते हो, आप अपने लिवर को, अपने किडनीज को, जो आपके क्रूशियल ऑर्गन्स है, उन्हें आप बेसिकली स्टिमुलेट कर रहे हो। और आपके बोन मैरो को, हड्डियों के अंदर एक बोन मैरो होती है जिससे आपके बॉडी के फाइटर सेल्स, WBCs, RBCs निकलते हैं, आप उसे भी फायदे दे रहे हो। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप एक डॉक्टर हो, आप मुझसे ज्यादा जानते हो। करेक्ट। अभी 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस में मैं आपको बताता हूँ, मैंने सब तरह के पेशेंट्स के ऑपरेशंस किए, यानी राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि पॉलिटिशियंस के किए, मिलियनियर्स के किए हैं, बैंकर्स के किए हैं, बहुत कम एथलीट्स के किए। सो लुक आफ्टर योर बॉडी, ये आपका काम है। तो भगवान आपको कुछ नहीं देता है, आप अपनी तरह से ठीक तरह से करो, अच्छी तरह से स्पोर्ट्स करो, अच्छी तरह से योगा करो। ये सभी से आपका ऑक्सीजनेशन बढ़ता है और बॉडी का फाइटिंग पावर बढ़ता है। इम्यूनिटी ये एक चीज है जिसका मेजरमेंट करने के लिए अपने पास कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने का काम आपका खुद का है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सब चीजें जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, मेंटल स्ट्रेस, स्लीप पैटर्न, गुड फूड। टेलिंग यू विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, दिखे नहीं है ज्यादा स्पोर्ट्समैन जिनको कैंसर है। एक भी पहलवान का ऑपरेशन नहीं किया है, एक भी क्रिकेट का प्लेयर नहीं, एक भी टेनिस खेलने वाला प्लेयर नहीं। सब तो आते हैं हमारे पास, ऑल स्टेटस से आते हैं, लेकिन जो रोज की दुनिया में खेलते रहते हैं, रोज की दुनिया में ये करते रहते हैं, फिटनेस बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। क्या आप ये मानते हो कि गुस्सा, घमंड, दुख, ग्रजेस, इन सारी चीजों का भी रोल रहता है कैंसर? 100%। ये स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा है आपके, इतनी स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा है, आपको उसको किसी तरह से उसको नीचा दिखाना है, बढ़ गया स्ट्रेस लेवल। आपको उससे आगे जाना है, बढ़ गया स्ट्रेस लेवल। आपको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है? कुछ तो वजह होगी, या तो वो अच्छा है या उसने कुछ कुछ किया है। आप संत नहीं बन सकते, बट भगवत गीता में कहा है, आपका गुस्सा आपका चाहिए। दूसरा आदमी ने गुस्सा किया इसलिए आप गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपका जो क्रोध है उसका कंट्रोल आपके में, कब उसके ऊपर चिढ़ूंगा वो मेरी बारी है, नॉट बिकॉज यू आर एंग्री। आई विल बिकम एंग्री व्हेन आई वांट टू बिकम एंग्री। ये जब तक आपके बीच में नहीं आएगा तब तक आप सही नहीं हो। सो ये सब चीजें 100% मायने रखती है। तो ये स्ट्रेस लेवल बढ़ाती है। स्ट्रेस लेवल बढ़ाना नहीं चाहिए, ये कहना आसान है, लेकिन ये अपने आप को एक बार का ट्रेनिंग देना है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर ने क्या बताया, अगर किसी को 3rd स्टेज कैंसर भी है, अगर उसमें डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप जिंदा नहीं रहोगे 6 महीने से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा, लेकिन फिर भी उन्होंने पॉजिटिव माइंड के साथ वो नॉर्मल मतलब लाइफ जी रहे हैं। तो जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप कभी नहीं चल पाओगे, तो फिर भी मैंने मन में कभी लाया नहीं, हमेशा सोचता रहा कि मैं ठीक होऊंगा, ठीक होऊंगा, ठीक होऊंगा। मैं आज भी, मैं इस स्थिति में होने के बाद भी दिन रात सिर्फ यही सोचते रहता हूँ, मैं 100% ठीक होऊंगा, मैं 100% ठीक होऊंगा, मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं पहले कर पाता था और उससे कई गुना बेहतर करूंगा। तो गाइस, आई होप आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिला होगा, और प्लीज आप ये अप्लाई करके देखिए। रिजल्ट तो आपको तुरंत नहीं दिखेगा, जैसे डॉक्टर ने बोला, आपको इसमें टाइम लगता है, 6 महीने, साल भर लग सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप मतलब ये वीडियो देखने के बाद, ये बातें सुनने के बाद आप मोटिवेट हो जाओ, 1 हफ्ता 2 हफ्ता कंटिन्यू करो, लेकिन फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओ, फिर इसको छोड़ दो। तो ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा वो डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। लाइफ में अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए अपने ऊपर, तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब आप वही सेम चीज छोटा छोटा करते हैं, तब जाके आपको वो बड़ा रिजल्ट दिखाई देता है। आप सोचिए, आप 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए, फिर अगले दिन 2 घंटा किए, फिर तीसरे दिन कुछ किए ही नहीं, तो वो आपको रिजल्ट ही नहीं दिखेगा। तो आपको अपना माइंड पॉजिटिव रखना है, एक्सरसाइज करना है, आपको हैप्पी रहना है, और आपको जो अपना फूड है, जो आपका खान पीन है, वो भी सुधारना पड़ेगा। सुधारना इन द सेंस, आपको ऐसे खाना खाना पड़ेगा, आपको ऐसा फूड लेना पड़ेगा जो आपके बॉडी को, जो आपके मसल को, जो आपके सेल्स को ग्रो करे, तब जाके आपको रिजल्ट दिखाई देगा। आपका मतलब
4 चीजें आपको करनी है। पहला है आपका पॉजिटिव माइंड, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है फूड और चौथा है आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, एकदम हैप्पी रहना है, तब जाके आपको कहीं रिजल्ट दिखाई देगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और एससीआई भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि क्या करना है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि इसमें करना क्या होता है। तो प्लीज़ आप ऐसे अगर किसी को जानते हैं तो प्लीज़ आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।